नेक्स्ट अब हम लोग टॉपिक देख रहे हैं मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। ये भी सभी टाइप के कंपटीशन के लिए टॉपिक अच्छा है। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को हम लोग जनरली कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। इन जनरल कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। अब एक डाइपोल वर्ड से भी क्लियर है कि यहाँ से एक टॉपिक के हेडलाइन में डाइपोल को मेंशन किया है। डाइपोल का मीनिंग क्या होगा? कोई ऐसा फैक्टर होगा जो इक्वल एंड अपोजिट होगा और कुछ डिस्टेंस से सेपरेटेड होगा। तो यहाँ पर भी क्या मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट मतलब किसका डाइपोल है? तो मैग्नेट का। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एक हमने यहाँ साउथ पोल कंसीडर कर लिया, एक नॉर्थ पोल कंसीडर कर लिया। इसका जो पोल स्ट्रेंथ कंसीडर कर लेते हैं प्लस है, इसका माइनस है। पोल स्ट्रेंथ को हमने कंसीडर कर लिया, इक्वल एंड अपोजिट है तो इसलिए डाइपोल बोला गया। इसके बीच में अब जो लेंथ है, मैग्नेटिक लेंथ है, उसको हम लोग एल कंसीडर कर रहे हैं, जो कि एल को एल कंसीडर कर लिए। सेम जो मैग्नेटिक लेंथ क्या है, स्मॉल एल है और 10 सेंटीमीटर होगा तो मैं 10 वहां मेंशन कर लूंगा। तो अब इसी बेसिस पे इसका डेफिनेशन अब क्या होना चाहिए कि किसी भी एक पोल का पोल स्ट्रेंथ, मैग्नेट के किसी भी एक पोल का पोल स्ट्रेंथ और उन दोनों पोल के बीच में जो मैग्नेटिक लेंथ है उनका प्रोडक्ट क्या कहलाएगा? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। It is defined as the product of pole, the product of either pole strength, either pole strength ऑफ ए मैग्नेट में जिस मैग्नेट को हम कंसीडर कर रहे हैं, जिस मैग्नेट को कंसीडर कर रहे हैं उसी मैग्नेट का पोल स्ट्रेंथ। आइदर पोल स्ट्रेंथ ऑफ ए मैग्नेट एंड मैग्नेटिक लेंथ दैट इज मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इक्वल टू पोल स्ट्रेंथ स्मॉल एम, है ना? स्मॉल एम आ जाएगा, डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर पोल। एम इक्वल टू एम इंटू मैग्नीट्यूड प्लस का भी मैग्नीट्यूड रह जाएगा, मैग्नीट्यूड पॉजिटिव नहीं आएगा, माइनस एम का भी पॉजिटिव रहेगा। एम इंटू 2l, एम इंटू एल। यहाँ हमने मैग्नेटिक लेंथ को एल कंसीडर कर लिया है, एल हो गया एम इंटू एल। अगर मैं 2l कंसीडर करता था तो यहाँ l कंसीडर कर लिया, ये क्या हो गया मेरा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। अगर आप 2l कंसीडर करते हैं, जनरली बुक में 2l रहता है, 2l भी कंसीडर। क्लियर है? अब ये दूसरी सिचुएशन हमारे पास ये है कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है, ये तो एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो हम यहाँ एरो साइन रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये जो मैग्नेटिक लेंथ है वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी, मैग्नेटिक लेंथ भी एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। मैग्नेटिक लेंथ क्या है, मैं इसे साइड में मेंशन कर रहा हूँ। मैग्नेट जनरली बच्चा समझता है कि लेंथ तो स्केलर क्वांटिटी, लेकिन मैं यहाँ क्या बोल रहा हूँ, मैग्नेटिक लेंथ बोल। तो मैग्नेटिक लेंथ ये आपको कभी भी कंपटीशन के लिए पूछा जाएगा। तो मैग्नेटिक लेंथ बच्चा कंफ्यूज होगा कि लेंथ है तो स्केलर क्वांटिटी होगा, लेकिन है ये वेक्टर क्वांटिटी। तो मैग्नेटिक लेंथ क्या है? वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। मैं डेफिनेशन भी मेंशन कर ही दे रहा हूं। मैग्नेटिक लेंथ का डेफिनेशन क्या है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द पोल्स ऑफ ए मैग्नेट, मतलब एक ही मैग्नेट की बात की जा रही है, पोल्स ऑफ ए मैग्नेट। कोई भी मैग्नेट है, उस मैग्नेट के पोल्स के बीच में जो शॉर्टेज डिस्टेंस है वो मैग्नेटिक लेंथ होगा। क्या है भाई? तो वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका डायरेक्शन कैसे डिटेक्ट करेंगे, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे डायरेक्शन क्या होगा? तो इसका डायरेक्शन साउथ टू नॉर्थ होता है। डायरेक्शन क्या है इसका? मैग्नेटिक लेंथ का साउथ टू नॉर्थ, साउथ पोल टू नॉर्थ पोल।
इसका ये डायरेक्शन हो गया मैग्नेटिक लेंथ के लिए। तो हम यहाँ पर भी एरो साइन मेंशन कर सकते हैं, एरो साइन मेंशन कर सकते हैं। ये हमारा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का आइडिया हो। अब एक क्वेश्चन ये भी अराइज होता है, और हम इसको स्केलर फॉर्म में लाएंगे तो सिंपली m इंटू एल का फॉर्म लेके चलेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये जो था स्केलर क्वांटिटी का आइडिया कैसे, सिंपल जो लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करे, सिंपल लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करे वो स्केलर क्वांटिटी। जैसे आप देख रहे थे कि हालांकि इलेक्ट्रिक करंट के पास डायरेक्शन होता है, इसको तो वेक्टर क्वांटिटी होना चाहिए था, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि इलेक्ट्रिक करंट सपोज करते हैं वायर है, एक वायर इस साइड से आ रहा है और यहाँ से एक दूसरा वायर है, सपोज इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये I1 है, I2 है, I3, तो टोटल ई कमिंग एट पॉइंट P जो आ रहा है, तो टोटल करंट कितना आया था I1 प्लस I2 इक्वल टू टोटल आउटगोइंग I3। हम इक्वल कर रहे हैं, इसका मतलब जो आने वाला है वो जाने वाला है। इसका मीनिंग क्या है, सिंपल लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो कर रहा है, कोई डायरेक्शन यहाँ कंसीडर नहीं करता है। तो यही रीजन है कि सिंपल लॉ ऑफ एडिशन को डायरेक्शन होती हुई सिंपल लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करे तो स्केलर क्वांटिटी। अब इसी सिचुएशन में अब हम लोग देखते हैं कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के बेसिस पे कि क्या किसी भी मैग्नेट का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हमेशा फिक्स ही रहेगा क्या, कि चेंज भी किया जा सकता है उसको कट करने, तो उसको ऑब्जर्वेशन के रूप में लेते हैं। नोट के पहला नोट में हम देख रहे हैं ये एक मैग्नेट है हमारे पास, सपोज करते हैं कि बार मैग्नेट है। ऐसा नहीं कि आप किसी मैग्नेट पे अप्लाई कर सकते, कोई टेंशन नहीं, एक कॉन्सेप्ट सेम रहे, साउथ पोल है, नॉर्थ पोल है, और सपोज करते हैं कि इस बार मैग्नेट को हम लोग लेंथ के डायरेक्शन में इक्वली कट करते हैं, तो लेंथ के डायरेक्शन में इसको हमने कट कर लिया, इसे कट कर लिया है। सपोज हमने क्रॉस लगा रहा हूँ, आप क्रॉस समझना कि इसको कट किया गया अलॉन्ग द लेंथ, लेंथ के लॉन्ग में कट कर लिए। अब इस सिचुएशन में क्या होगा कि जब भी आप लेंथ कंसंट्रेशन, अगर पोल स्ट्रेंथ आया किसी मैग्नेट के अंदर में, सिंपल सी बात सोचने वाली है कि पोल स्ट्रेंथ आया है, तो एक आइडिया आप रख सकते हैं थोड़ा सा कन्फ्यूजन के लिए, जो होगा शायद पहले वाले वीडियो में नहीं गाइड की होगी। तो पोल स्ट्रेंथ, किसी भी मैग्नेट का पोल स्ट्रेंथ उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया पे डिपेंड करता है, तो ये टॉपिक समझ में आया। तो पोल स्ट्रेंथ यानी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल। क्रॉस सेक्शनल मान लिया जाए कि मैंने इस पोर्शन को देख रहा हूं, इसका क्रॉस सेक्शन हो गया, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द मैग्नेट। कोई भी मैग्नेट है उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है उसके ऊपर डिपेंड करता है पोल स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेट। अब इसी बेसिस पे आप माइंड अप्लाई कीजिएगा मैं क्या बोलना चाहता हूँ, एक आसानी से क्लियर हो जाए। तो पोल स्ट्रेंथ, अभी मैग्नेट को हम 2 इक्वल पार्ट में कट कर रहे हैं, तो 2 इक्वल पार्ट में कट कर रहे हैं, इसका मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया भी क्या है इस मैग्नेट का, तो बाहर मैग्नेट था। सपोज करते हैं रेक्टेंगुलर हो सकता है इसका क्रॉस सेक्शन, हो सकता है सर्कुलर हो, सपोज करते हैं कि ये सर्कुलर, ये सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है इस मैग्नेट। जब मैं इसे 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं तो अरेंजमेंट कुछ ऐसा दिखेगा, ये कुछ अरेंजमेंट जो है कुछ इस टाइप का दिख रहा है, और ये ऐसा अरेंजमेंट जाएगा, एक अरेंजमेंट जा रहा है हाफ पार्ट का। ये हाफ पार्ट के अंदर भी लेंथ में क्या कोई इफेक्ट आया, पहले इसका जो मैग्नेटिक लेंथ रहा होगा, गौर करना है, इसका जो मैग्नेटिक लेंथ पहले रहा होगा वो सपोज करते हैं L है, तो अभी भी तो इसका पोल का कंसंट्रेशन के अनुसार से देख रहे हैं, यहाँ वाला पॉइंट एक साउथ को, इसको नॉर्थ को कंसीडर किए हैं, कि इसके मैग्नेटिक लेंथ में कोई वेरिएशन नहीं आएगा, मैग्नेटिक लेंथ में वेरिएशन नहीं आएगा, क्योंकि ओरिजिनल लेंथ में वेरिएशन नहीं आ रहा है, क्योंकि रिलेशन तो जाना है ना, तो ओरिजिनल लेंथ में वेरिएशन नहीं आया तो मैग्नेटिक लेंथ में इसका वेरिएशन नहीं रहेगा। मैग्नेटिक लेंथ क्लियर है ना, क्यों नहीं आ रहा है, सिंपल सा फैक्टर आपको बताया गया था कि मैग्नेटिक लेंथ क्या है 0.91 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल लेंथ, तो जब ओरिजिनल लेंथ इसका चेंज नहीं किया तो मैग्नेटिक लेंथ इसका चेंज करेगा ही, तो मैग्नेटिक लेंथ इसका एज इट इज रहेगी, जो पहले अगर L था तो यहाँ भी L रहेगा। अब उस सिचुएशन में नेक्स्ट क्या कर सकते हैं हम लोग, जब मैग्नेटिक लेंथ में वेरिएशन नहीं है, अब देखते हैं कि पोल स्ट्रेंथ में क्या है वेरिएशन। तो पोल स्ट्रेंथ पहले क्रॉस सेक्शनल एरिया पहले पूरा था, मान लेते हैं कि 10 मीटर स्क्वायर इसका एरिया था, कंसीडर कर लेते हैं कि 10 मीटर स्क्वायर एरिया है, तो आपने इसको लेंथ के लॉन्ग में इक्वल कट किया तो क्या होगा 5 हो जाएगा,
अब जब ये 5 हो गया तो इस कंडीशन में जब पोल स्ट्रेंथ इस केस में जब 10 था तो m है, तो 5 होगा तो क्या होगा m/2। इसका मीनिंग ये है कि सिंपली आप कह सकते हैं कि किसी भी मैग्नेट को अगर लेंथ के लॉन्ग में कट किया जाए, है ना, तो उस सिचुएशन में उसका जो पोल स्ट्रेंथ होता है वो क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है, क्योंकि क्रॉस सेक्शनल एरिया उसका हाफ हो। ठीक है, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया हाफ हो गया तो पोल स्ट्रेंथ इसका ये हाफ हो गया, न्यू पोल स्ट्रेंथ, न्यू पोल स्ट्रेंथ, क्रॉस सेक्शनल एरिया हाफ। अब इसी के बेसिस पे अब नया डाइपोल मोमेंट क्या है। पहले का डाइपोल मोमेंट हम लोग कैपिटल एम कंसीडर करते हैं, देखते हैं कि इसका डाइपोल मोमेंट बेस इफेक्ट आया है कि नहीं। तो मैग्नीट्यूड के फॉर्म में बोलते हैं, मैग्नीट्यूड के फॉर्म में ये डालना है कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट। मैं मान लेता हूं कि इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को एम डैश, जो नया वाला एम डैश है, इसे वेरिएशन आया कि नहीं। तो अभी क्या होगा, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का डेफिनेशन को फॉलो करेंगे, किसी एक पोल स्ट्रेंथ, किसी एक पोल को कंसीडर करेंगे, तो इसका तो m/2 हो चुका है, इनटू इन दोनों के बीच का डिस्टेंस m/2 इनटू l। तो हम लोग पहले से क्या जानते हैं, m इनटू l/2, m इनटू l पोल स्ट्रेंथ इनटू पोल स्ट्रेंथ इनटू मैग्नेटिक लेंथ, क्या बन जाता है हमारे पास, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो पहले वाले जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट था उसका हाफ हो गया। ये पॉइंट पूरा क्लियर है। ये थ्योरी के बेसिस पे भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, थ्योरी के रूप में भी क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अगर किसी मैग्नेट को उसके लेंथ के लॉन्ग में कट करेंगे तो क्या आएगा, इफेक्ट क्या आएगा, और बहुत सारा ऑप्शन दे देगा। तो आपके पास माइंड में आ गया कि लेंथ के लॉन्ग में करेंगे तो क्रॉस सेक्शनल एरिया उसका हाफ हो गया। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया हाफ आ जा रहा है, तो उस कंडीशन में उसका पोल स्ट्रेंथ भी हाफ हो जाएगा, क्योंकि पोल स्ट्रेंथ डायरेक्टली डिपेंडेंट होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया पे। नेक्स्ट पैरा हमारे पास क्या आ रहा है कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को देख रहे हैं कि इसके मैग्नेटिक लेंथ में वेरिएशन नहीं आया था। क्यों नहीं आया था, क्योंकि मैग्नेटिक लेंथ का कभी भी रिलेशन ओरिजिनल लेंथ से होता है, इसलिए इसके मैग्नेटिक लेंथ में वेरिएशन नहीं आया। तो जब मैग्नेटिक लेंथ में वेरिएशन नहीं आया, पोल स्ट्रेंथ में वेरिएशन आया, इसका मतलब डाइपोल मोमेंट में वेरिएशन आ जाएगा। तो डाइपोल मोमेंट में भी क्या देख रहे हैं, हाफ हो जाएगा, पहले वाले जितना रहेगा उसका हाफ हो जाएगा। इसके न्यूमेरिकल वैल्यू भी देकर बोल सकता है कि पहले मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट 10 था, जब कट किया गया तो अब क्या होना चाहिए, जब लेंथ के लॉन्ग में कट किए तो 5 हो जाएगा। और नेक्स्ट इसमें यूनिट की भी बात किया जाए कि यूनिट भी आपको कंपटीशन वगैरह के सेंटर में पूछ सकता है क्या, एएसआई यूनिट किसका, तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का। तो क्या पहले से आप क्या जानते थे, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता क्या है, m इनटू 2l, m इनटू l हमने एक कंसीडर कर लिया है, तो इसका तो एम्पियर मीटर है, ये एम्पियर मीटर है, आप दोनों को डिफरेंस समझना है, एम्पियर मीटर है। और लेंथ क्या है, यहाँ पे लेंथ कैसा यूनिट, मीटर है, एम्पियर मीटर स्क्वायर हो जाएगा आपका मैग्नेटिक डाइपोल। एक और सिचुएशन कंसीडर करते हैं कि अगर मैं इसी मैग्नेट को हम लोग कट करके देखते हैं ट्रांसवर्स कहने का मतलब उसके मैग्नेटिक लेंथ के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कट करके देखते हैं, इक्वल कट देखिए। तो यहाँ सपोज कर रहे हैं कि एक मैग्नेट है हमारे पास किसी साइड, यहीं पे मैं साइड में देख ले रहा हूँ, यही मैग्नेट है, बाहर मैग्नेट को कंसीडर कर रहा हूँ, और इस मैग्नेट को हमने यहाँ से कट कर लिया। और कहाँ कट कर रहे हैं, इसका तो एक्सियल पार्ट है, हम ट्रांसवर्स कट कर रहे हैं, इक्वली ट्रांसवर्स कट कर, इक्वली ट्रांसवर्स कट कर लिए है यहाँ। और इस सिचुएशन में अब क्या हुआ, जब ट्रांसवर्स कट किए तो पहले मैग्नेटिक लेंथ इसका यहाँ से यहाँ तक था, तो मैग्नेटिक लेंथ कितना था, L था, मैग्नेटिक लेंथ L है। पोल स्ट्रेंथ को इसको हम लोग स्मॉल m कंसीडर कर लिए हैं मैग्नीट्यूड के फॉर्म में, पोल स्ट्रेंथ A कंसीडर किए। अब जब 2 इक्वल कट आएगा, जब ये 2 इक्वल कट के 2 इक्वल पार्ट में कट कर रहे हैं, तो क्या, अब आप लोग को पहले से तो मैग्नेट की प्रॉपर्टीज मालूम है कि मैग्नेट के पास डायरेक्टिव प्रॉपर्टीज और प्लस पोल कभी भी एग्जिस्ट करता है तो पेयर में एग्जिस्ट करता है, मोनोपोल मैग्नेट में एग्जिस्ट नहीं करता है। तो पहले से हमारे पास साइड में क्या था, साउथ पोल था। जब कट कर रहे थे यहाँ पर जो पोल फॉर्म हुआ होगा, इस वाले रीजन में जो पोल फॉर्म हुए होंगे वो नॉर्थ पोल फॉर्म हुआ होगा, क्योंकि कभी पोल पेयर में एग्जिस्ट करता है, तो नॉर्थ पोल फॉर्म हुआ यहाँ पे। अब क्वेश्चन देखते हैं कि क्या ये जो नया वाला हाफ पार्ट जो आ रहा है, न्यू जो हाफ पार्ट है,
न्यू वाले हाफ पार्ट के अंदर में यहाँ वाला तो पहले से नॉर्थ था, ये साउथ हो। तो अब इस सेंस में इसका तो पोल स्ट्रेंथ एम था, इसका पोल स्ट्रेंथ क्या होगा? कुछ नहीं होगा, एज इट इज रह जाएगा, एज इट इज रहेगा। क्यों? क्योंकि क्रॉस सेक्शनल एरिया तो वेरी नहीं ना किया इसने, हमने तो क्रॉस ट्रांसवर्स कट किया, तो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया पहले से 10 रहा होगा, तो अभी भी क्रॉस सेक्शनल एरिया इसका क्या है? 10 ही है, अभी भी इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया 10 ही है। तो पोल स्ट्रेंथ किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? तो डायरेक्ट क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया में वेरिएशन नहीं, जिसके पोल स्ट्रेंथ में वेरिएशन नहीं आएगा, तो पोल स्ट्रेंथ इसका भी अभी स्मॉल एम है। लेकिन वेरिएशन किसमें देखने को मिल रहा है? आप कहां कट लगा रहे हैं? बीचों बीच कट लगवाए है ना, तो एट द मिडल कट किए हैं, तो एट द मिडल कट किए हैं। तो अब इस वाले सिचुएशन में जो नया मैग्नेटिक लेंथ बनेगा, पहले वाले मैग्नेटिक लेंथ का हाफ हो जाएगा, पहले वाले का हाफ। अब कहोगे सर क्या प्रूफ है कि हाफ आ जाएगा? तो आप सिंपली देखिए, मैग्नेटिक लेंथ ये ओरिजिनल लेंथ है, तो नया वाले में तो ओरिजिनल लेंथ क्या बन रखा है? पहले वाले ओरिजिनल का हाफ हो चुका है, तो मैग्नेटिक लेंथ क्या होगा? पहले वाला का हाफ आ ही जाएगा यहाँ। तो इस सिचुएशन से अब इसका नया आप देख रहे हैं कि इसके मैग्नेटिक मोमेंट पे इफेक्ट पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है। तो मैग्नेटिक मोमेंट का इफेक्ट यहाँ से कैलकुलेट कर रहे हैं, इस वाले का, न्यू वाले का मैग्नेटिक मोमेंट एम डैश कंसीडर कर रहे हैं, चाहे एम डबल डैश कंसीडर कर रहे हैं। ये नए वाले का मैग्नेटिक मोमेंट, तो पोल स्ट्रेंथ और मैग्नेटिक लेंथ L/2, तो क्या होगा यहाँ पे m इंटू एल, एल को मैग्नेटिक लेंथ कंसीडर किए हुए हैं, तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट y2। और हमें क्या ऑब्जर्वेशन आया? चाहे आप लेंथ के लॉन्ग में कट कीजिए या ट्रांसवर्स कट कीजिए, है ना, उन दोनों सिचुएशन में आपका कि जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा? हाफ। क्लियर है? आज के लिए इतना ही।